राधे कृष्णा व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है, ठीक है, करंट रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है और उसकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हम चेक करेंगे। और यहाँ पे 2 पाइल्स होने वाली हैं एंड आपको उसमें से एक पाइल को सेलेक्ट करना है। सो आप लोग जल्दी से सेलेक्ट कर लो एंड फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पाइल 1 एंड इट इज़ पाइल 2। ओके, सो जस्ट सेलेक्ट इट। तब तक मैं कार्ड्स को क्लींस कर लेती हूँ। ओके, आई होप अब आपने एक पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो चलिए सबसे पहले हम पाइल 1 वालों के लिए देखते हैं। जिन्होंने ग्रीन हार्ट को चुना है, ओके, आपके रिलेशनशिप की करेंट सिचुएशन हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ओके, पाइल 1 वालों की रिलेशनशिप की करेंट सिचुएशन, प्लीज रिवर्स। ओके, नियर फ्यूचर एंड एट लास्ट हम देखेंगे पास्ट की एनर्जीज क्या रह चुकी हैं। ओके, ओके, सो पाइल 1, आपको जो आपका रिलेशनशिप की करंट स्टेट है, आपके और आपके पार्टनर के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इट्स अ काइंड ऑफ पूरी तरह से आप दोनों के बीच एक तरीके का डिस्ट्रक्शन स्टेट है। आप दोनों के बीच एक काफ़ी बड़ा, मैं बोल सकती हूँ कि झगड़ा हुआ है। काफ़ी बड़े, मतलब अगर हार्ट ब्रेक भी हुआ है ना तो वो काफ़ी बड़े तरीके से हुआ है, मतलब बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ है, उसके बाद की चीज़ें हुई हैं। इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब बिग थिंग मैं कह सकती हूँ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं। आप दोनों के बीच जो दिक्कतें आई हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई हैं और इस थर्ड पर्सन की वजह से ही आप दोनों के बीच इतने ज़्यादा गैप्स आए हैं। करेंटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो एंड आपकी एनर्जीज़ भी काफ़ी डाउन है एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी काफ़ी डाउन साउंड कर रही हैं मुझे। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं रीसेंट फ्यूचर की, उसमें मुझे थोड़ा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को लेकर के कम्युनिकेशन की तरफ थोड़ा से स्टेप्स बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड साथ ही यहाँ पे ना आप दोनों के कनेक्शन में ना एक रिफ्रेश आएगा, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पर जो पहले की नेगेटिविटी है, जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ है, वो जा नहीं रही है। सो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो थर्ड पर्सन है या जो भी थर्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच, कि वो आप दोनों के बीच ना रहे, वो एनर्जी आप लोगों से कट जाए। बिकॉज जब तक वो नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के कनेक्शन में रहेगी तो आगे भी आप दोनों के बीच में काफ़ी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, आगे भी आप दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। कि राइट नाउ की स्टेट से मैं इतना समझ पा रही हूँ दैट काफ़ी हर्टिंग शब्द आप दोनों ने एक दूसरे को बोले हैं एंड काफ़ी ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच जो आप दोनों को एक दूसरे से नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। रिसेंट फ्यूचर में आपका जो कनेक्शन था वो काफ़ी ब्लॉसमिंग एनर्जी में था, आई कैन से। स्टार कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक आप दोनों की पार्टीज़ की तरफ से ही ना बहुत पॉजिटिव एक्शंस थे एक दूसरे को लेकर के, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स थी, बहुत पॉजिटिव थॉट्स थे, ठीक है, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, आप दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन था, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो आप लोग या आपके पार्टनर हो सकते हैं।
एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं। आप दोनों एक दूसरे के नेचर को समझ चुके थे, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को समझ चुके थे एंड ईजिली आप दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर रहे थे। बट ये जो थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है आप दोनों के बीच में, इसने आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया एंड दैट अभी जो फेज़ चल रहा है आप दोनों ही बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज़ में चल रहे हो। ओके, एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट इन नियर फ्यूचर। सो ओके, गिव मी 1 second to check the guidance for you. Pile 1. ओके, पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1? ओके, आर्कएंजल थुरियल आए हैं आपकी एनर्जी में, विच मीन्स कि आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा टाइम हो सके ना नेचर के साथ बिताने के लिए बोला जा रहा है। इससे आपकी भी हीलिंग होगी और साथ ही साथ आपके कनेक्शन की भी हीलिंग होगी, ठीक है। आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन और पॉजिटिव वे में चेंज होगा जितना ज़्यादा टाइम आप नेचर के साथ बिताओगे, जितना टाइम आप नेचर को दोगे, नेचर की खूबसूरती को दोगे, ठीक है। प्लांट्स, श्रब्स, इनके साथ टाइम बिताओगे। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी ना एक छोटे से प्लांट को लगाओ, कि ये कोई फ्लावर भी हो सकता है, ये कोई वेजिटेबल भी हो सकता है। ये बहुत क्लियर साइन आ रहा है आपके लिए। और जब आप उस ट्री को वाटर दोगे या कुछ भी, मतलब जब भी आप उसके आसपास रहो, ठीक है, आप उसको पॉजिटिव वाइब्स दोगे, वो पॉजिटिव वाइब्स आपके कनेक्शन में आपको दिखेंगी। जितना प्यार आप उस पौधे को दोगे ना, जो आप उगाओगे, जिसका बीज आप बोओगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने के लिए मिलेगी। आर्कएंजल थोरियल का ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है एंड यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि अपनी रूट्स को मत भूलो, अपनी रूट्स को याद रखो। हमेशा याद रखो कि आप कितना ऊंचाई तक जा सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ ग्रोथ आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप दैट दिस रीडिंग विल रेजोनेटेड विथ यू। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 यानी कि ब्लू हार्ट वालों के लिए। ओके, सो गिव मी 2 minutes to place the cards. वेलकम पाइल नंबर 2। सो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन की, आपके जो भी राइट नाउ अभी आपके लाइफ में कनेक्शन है, उसकी पास्ट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज एंड फ्यूचर एनर्जीज। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट। व्हाट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, नियर फ्यूचर एंड एट लास्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द पास्ट। ओके, इन द पास्ट आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे, काफ़ी वर्किंग थे इस कनेक्शन को लेकर के, काफ़ी एक्शन में थे। इनफैक्ट आई कैन से आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर के ना बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं, लाइक गिफ्टिंग एट ऑल। आपने एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया होगा, काफ़ी मिलना जुलना हुआ है आप दोनों के बीच, राइट। तो इन द पास्ट आप लोगों ने बहुत से एक्शंस लिए हैं आप दोनों को ही खुश करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको खुश करने के लिए और आपने अपने पार्टनर को हैप्पी रखने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं। बट अभी जो आपकी सिचुएशन है वो इस काइंड की है कि लाइक ऑन एंड ऑफ चल रहा है। आप दोनों ही कंफ्यूज हो, एक काइंड ऑफ स्टकनेस में हो कि ये कनेक्शन वर्थ इट भी है या नहीं, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कहीं मैंने इस रिश्ते में आगे कुछ गलत तो नहीं किया। ये कुछ डाउट्स हो सकते हैं, ये सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। आप दोनों ही इस वक्त सोच रहे हो कि ये कार्मिक लेसन नहीं था या फिर ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है। आप दोनों को ऐसा फीलिंग आ रही है, ठीक है।
इट्स नॉट अ कार्मिक कनेक्शन। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। एंड आप दोनों के बीच ना एक साइकिल है जो कि एंड हो रहा है एंड एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी कर्मास थे, ठीक है, पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे वो क्लियर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा आप दोनों के ही बीच एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ पर आप दोनों एक फ्रेश कनेक्शन में एंटर करोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही एक फ्रेश एनर्जी में एंटर करोगे, जहाँ पे आप फ्रेश एनर्जीज़ के साथ वर्क करोगे इस कनेक्शन में। ओके, सो आई कैन से कि आपका जो ये कनेक्शन है ये एक सोलमेट कनेक्शन है एंड इट विल बी वेरी प्रॉस्परस इन द फ्यूचर। ठीक है, ये कनेक्शन मुझे काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, काफ़ी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। हाँ, पाइल 1 में ये था कि लाइक कुछ टाइम का चेंज आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ 100% दैट दिस कनेक्शन विल बी प्रॉस्परस, बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आई कांट एक्सप्रेस, ओके, लॉयल्टी की एनर्जीज़ हैं आई कैन से। ओके, सो पाइल 2 हम आपके लिए भी गाइडेंस कार्ड से चेक करेंगे दैट व्हाट इज़ द यूनिवर्स एंड आर्कएंजल्स वांट्स टू गाइड यू। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, सो पाइल नंबर 2 यानी कि ब्लू हार्ट्स आपके लिए है दैट आर्कएंजल माइकल आए हैं आपकी गाइडेंस में। आपको बोला जा रहा है इस टाइम पे ना खुद से बहुत प्यार करो, बहुत सारा प्यार करने की ज़रूरत है आपको, खुद को, आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जो भी दिल की ख्वाहिशें हैं ना, जो भी हार्ट के डिज़ायर हैं आपके, वो सब पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं खुद बहुत अनहील्ड एनर्जीज में रहते हो, काफ़ी डाउटफुल रहते हो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जब हमें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए होती है, हमें अबंडेंस चाहिए होती है, चाहे वो लव हो, मनी हो, करियर हो, एनीथिंग, तो हमें अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना होता है। एंड आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, आप ये नहीं समझ पा रहे हो इस टाइम पे कि आप क्या खो रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश में किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ को खो रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की वजह से अपने आप को खो रहे हो, अपने पार्टनर की वजह से अपने करियर को पीछे छोड़ रहे हो, या हो सकता है आप अपने करियर की वजह से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, किसी एक ख्वाहिश को पूरा करने के चक्कर में बाकी 10 ख्वाहिशों को मत डुबाओ, आई कैन से। ठीक है, एंड आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या बिगर पिक्चर है आपका। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में ब्लू हार्ट करिए। एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। राधे कृष्णा।